Good morning, all my dear students, standard 12th. Chapter 9 is the most important chapter in your syllabus. डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो आप ये समझो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, क्यों इंटीग्रल इक्वेशन नहीं बना। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भाई नेम डिफरेंशियल इक्वेशन एंड नेम डिफरेंशियल इंटीग्रल्स को इंटीग्रल्स इक्वेशन। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, पहले आप ध्यान से सुनो। इक्वेशन में भी टू फॉर्म, इक्वेशन एंड जनरल इक्वेशन। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10। दिस इज इक्वेशन। ये सिर्फ इक्वेशन है, इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। ये बताइए क्वाड्रेटिक। यहां से आप एबीसी की वैल्यू चेंज करते चलो, आपको इनफाइनाइट में मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेंगे, सिर्फ आप एबीसी को चेंज करें, कुछ भी चेंज करें। इनफाइनाइट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नॉट इक्वल टू 0। यहाँ तक कि आप ए को 0 नहीं कर सकते, बीसी को 0 भी करोगे, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओ नो, दैट इज जनरल इक्वेशन। क्लियर? दैट इज जनरल। सेम प्रोसेस, ये समझिए जनरल इक्वेशन भी है डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन हम इसको डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट करते हैं, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। मान लो आपके पास एक सर्कल है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर या सर्कल a स्क्वायर मतलब 2 आ गया। दूसरा सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 9, तीसरा x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 16। ऐसे कितने सर्कल बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे। और हर एक सर्कल की एक एक प्रॉपर्टी है। इसका रेडियस √2, दिस रेडियस 3, दिस रेडियस 4, पेरीमीटर एरिया पाई आर स्क्वायर 2 पाई, एरिया पाई आर स्क्वायर 9 पाई, एरिया 16 पाई। सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई, 2 पाई आर 3 टू द 6 पाई, 8 पाई। सोचो ऐसे में कितनी वैल्यू याद करूंगा, आप ध्यान दो। अब मेरे माइंड में हमने 1 2 3 सर्कल नहीं, इस तरह से हजारों करोड़ों सर्कल होंगे हमारे पास। हमें सबका रेडियस निकालना है, सबका एरिया निकालना है, सबका जो है आप डिफाइंड पेरीमीटर, आपने डिफाइंड एरिया। बायो की बात कर लो, मुझे तो ज्यादा नाम नहीं याद है, लेकिन जैसे फ्लावर है, कोई फ्लावर है, उसका एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस आ गया। उसके आने से हमें क्या मिला? होमो सेपियंस अगर मैंने आपसे बोल दिया, इसका मतलब है कि दैट इज मीनिंग ऑफ मैन वुमेन, इसी में होगा ह्यूमन का। क्या सोचोगे आप? होमो सेपियंस का मतलब कि वो इंसान है, वो पैर से चलता है, जो आपके लिए भोजन करता है, ऑक्सीजन लेता है, 201 बोन होती है, मतलब सारी क्राइटेरिया आपकी ब्रेन है, सोचता है, बोलता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक वर्ड में क्लियर हो गई, होमो सेपियंस। ऐसे कोई फूल है, उसका तो साइंटिफिक नेम नहीं याद है, मान लो सरसों का एक फूल है, उसका साइंटिफिक नेम होगा। उसके आने से हमें जैसे उसका नेम आएगा, हमारे उसकी सारी क्राइटेरिया आ जाएगी कि पीले कलर
इन केस। तो हमें क्या करना है कि ये जो इक्वेशन थी करोड़ों अरबों इक्वेशन, इसका सर्कल का एक न्यू इक्वेशन बना दिया जाए जिसके अंदर कोई भी सर्कल आता है उसका उस सॉल्यूशन दीजिए, लाइक अ सुप्रीम कोर्ट। लाइक अ सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में अगर कहीं पे कोई फैसला नहीं होता है तो वो कहाँ पे जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे उसको जजमेंट मिल जाता है। तो हर टाइप के सर्कल की भारत देश में 150 करोड़ जनसंख्या है, उसका जजमेंट करने के लिए कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। कोई भी जाएगा उसका रिजल्ट उसको फाइनल मिलेगा, उसके साथ न्याय होगा। इस तरह से जो करोड़ों सर्कल है, हम एक ऐसा इक्वेशन बना दें, इक्वेशन में कोई भी जाए यहां से, कोई भी सर्कल यहां पे जाता है, सर्कल के लिए वो इसका सॉल्यूशन दे देगा। वो इक्वेशन ये आता है, इसका रेडियस बता देगा, एरिया बता देगा, पेरीमीटर बता देगा। इस टाइप का आता है तो एरिया को हमें ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं, अगर हमें ये इक्वेशन पता चल जाए तो सर्कल के करोड़ों इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। दिस इज पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। वही क्या है बेटा? A equation may be the special type of curve solved by infinite many types of this curve। ऐसा इक्वेशन जो उस टाइप के बहुत सारे इक्वेशन की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर दे, दैट इज इक्वेशन दैट लाइक सुप्रीम कोर्ट। कोई भी अपना मैटर लेके जाएगा इधर से सर्कल की तरफ से, कोई भी जाएगा, अगर किसी को कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वो इक्वेशन के पास जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो उसका सॉल्यूशन दे देगा। ये भरोसा है सर्कल का, जैसे हमारा भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे है, ऐसे ही जितने भी टाइप ऑफ सर्कल है उनका जो सॉल्यूशन मेक करने वाला इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात समझ आ गई? पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? चलो करते हैं। तो आप ये सोचो कि ये मुझे प्रॉब्लम कहां से है? ये जो नए नए सर्कल बन रहे हैं इसमें प्रॉब्लम कहां है? कहां से बन रहे हैं? एक्स स्क्वायर सीधे दिख रहा है इनफाइनाइट तक, वाई स्क्वायर बिल्कुल इनफाइनाइट तक वेरिएबल है, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चेंजेस कहां पे है? यहां। मुझे इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सर्कल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये ध्यान दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल में प्रॉब्लम मुझे कांस्टेंट से है। देखो a स्क्वायर 2 9 16 आगे 3 2 1 1 लाख 1 करोड़, कुछ भी यहां की वैल्यू में चेंज कर दूं, दैट इज मेक न्यू सर्कल एंड न्यू एरिया एंड न्यू पेरीमीटर एंड न्यू रेडियस। यहां मैं कुछ भी लिख दूं, 1.7 लिख दूं, नो डाउट फास्ट हो। प्रॉब्लम कहां पे है? बस ये कांस्टेंट की प्रॉब्लम है। ये कांस्टेंट अगर मैं हटा दूं, कैसा कर दूं? कांस्टेंट को अगर मैं किसी भी तरह से यहां से हटा दूं, ये स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं, कैंसिल कर दूं, तो यही इक्वेशन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब कांस्टेंट लेस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर समझा? हाँ, मतलब कांस्टेंट लेस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पे किसी तरह का कांस्टेंट ना हो। अब ये चीज आप मुझे ये बताओ, कांस्टेंट को हटाने की पावर किसमें है? इंटीग्रेशन में नहीं है, इसलिए हमने इंटीग्रल इक्वेशन नहीं लिखा, क्योंकि कांस्टेंट को इंटीग्रेशन जिंदा कर देता है, उसको वेरिएबल में डालता है। एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट 2x 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x, ये जिंदा हो गए। कांस्टेंट
इतनी ज्यादा हो जाती है कुछ भी कर सकता है। क्लियर हो गया? इंटीग्रेशन के अंदर पावर नहीं है कि वो कांस्टेंट को जीरो कर दे, तो पावर किसमें है? वो है बेटा डेरिवेटिव। वो क्या है? डेरिवेटिव। किसी भी टाइप के कांस्टेंट आ जाए दैट रिजल्ट जीरो, एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट, किसकी चाहे जो भी पावर हो, वन कांस्टेंट पावर 1 है, 1 लाख कांस्टेंट पावर 1 लाख है, 1 करोड़ कांस्टेंट की पावर 1 करोड़ है, लेकिन वो डेरिवेटिव में उसकी औकात जीरो होगी। डी बाई डी एस कांस्टेंट जीरो मींस डिफरेंट इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए मेन फैक्टर क्या है? कांस्टेंट को हटाना है। और कांस्टेंट कब हटेगा? जब हम उसका डेरिवेट करेंगे। और अगर एक कांस्टेंट है तो वन टाइम फर्स्ट डेरिवेट सिर्फ एक ही बार डेरिवेट कर सकते हैं। अगर दो कांस्टेंट है तो उसको सेकंड डेरिवेट करेंगे, मतलब वन टाइम डेरिवेट में सिर्फ नंबर ऑफ वन कांस्टेंट डेरिवेट होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कुछ भी कर दिया। नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशिएशन। वन कांस्टेंट वन डिफरेंशिएशन, टू कांस्टेंट सेकंड डेरिवेटिव तक जाएंगे। चलो ये तो क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन क्या करता है? कांस्टेंट को पावर देता है, उसको जीरो नहीं करता। अभी मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये a स्क्वायर x हो जाएगा, वेरिएबल में चला गया। और वेरिएबल में चला गया तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो गई। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे अपने आप चेंज होता रहेगा। इट मींस अ वेरिएबल में भी तो जीरो, वेरिएबल कांस्टेंट को अगर हटाना है तो उसको डेरिवेट करना ही पड़ेगा। तो हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेट करेंगे 2x प्लस 2y dy by dx इक्वल टू जीरो। एक only one constant that is a mean of जीरो। यहाँ से dy by dx फाइंड आउट करो, माइनस 2x अपॉन 2y dy by dx इक्वल टू माइनस x अपॉन y। ये उल्टा, ये अभी एक सर्कल था, ये अभी एक सर्कल था। जब जैसे जैसे मैं एक चेंज करता जाऊंगा न्यू न्यू सर्कल बनेंगे। अब ये सर्कल क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब ये समझो कि ये सर्कल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम फर्स्ट में भी बात कर चुके हैं, ये सब का सॉल्यूशन देगा। दिस इज हमें बस यही लर्न हो जाए dy by dx इक्वल टू माइनस x by y, तो ये सर्कल की हर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल के लिए ये सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट जैसा है। एनी टाइप ऑफ सर्कल गिव हियर देन रिजल्ट विल बी फाइंड। ओके, अब इस तरह से हम एक एक सेक्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ये तो सर्कल का हो गया। बात करते हैं पैराबोला, इसकी पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हियर 4 इज कांस्टेंट में इधर टू टाइप्स। एक तो जैसे 4 हो गया, वो परमानेंट कांस्टेंट है, उससे आगे पीछे नहीं जाएगा। सेकेंड कांस्टेंट क्या है? a है, उसकी वैल्यू चेंज होगी। 1 रखेंगे तो 4x, 2 रखेंगे तो 8x, 3 रखेंगे तो 4 3 8 1। तो यहाँ परफेक्ट कांस्टेंट किसको हटाना है? किसको हटाना है? नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने हैं? 1 है, 4 नहीं काउंट होगा, 1 है इसमें। तो डेरिवेट, यू विल डेरिवेट ओनली वन टाइम्स नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर ऑफ डेरिवेटिव बराबर होते हैं। इसको दो बार से ज्यादा, एक बार से ज्यादा नहीं डेरिवेट कर सकते। 2y dy by dx इक्वल टू x टेंशन 4a। फिर भी ये ध्यान है, हमने हमारे पास एक ही बात पावर करने का, डेरिवेट करने की पावर है, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर ऑफ कांस्टेंट is equal to number of differentiation।
तो जितनी बार जितने कांस्टेंट है उस फंक्शन को उतनी बार डेरिवेट कर सकते हैं। अगर 1 कांस्टेंट है तो 1 टाइम्स। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, हमने एक बार इसको डेरिवेट किया फिर भी कांस्टेंट गया नहीं, दोबारा कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट सेकंड डेरिवेट करेंगे 0 हो जाएगा, सेकंड डेरिवेट करेंगे तो पूरे कांस्टेंट के लिए सेकंड डेरिवेट हम कर नहीं सकते, इसलिए मुझको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन से 4a की वैल्यू y² s, यहां से 4a की वैल्यू निकालेंगे y² s, इसमें सब मतलब कांस्टेंट s, इक्वेशन इज कॉल्ड डेरिवेटिव y² s। तो बेटा इसको ले जाओ, dy/ds इक्वल टू y/2x। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला है। इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ पैराबोला मेक दिस इक्वेशन। इसके पास आएंगे मे बी गिवन फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ वेक्टर वेक्टर, सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ से। ओके, इसी तरह से जितने भी इक्वेशंस हैं उनको हम डेरिवेट करेंगे। पावर हमारे पास डेरिवेट के पास है। फॉर एग्जांपल जैसे इलिप्स की बात करें, ये आगे की पढ़ाई के लिए मैं आपको समझाते हुए करा देगा, बात नहीं कराऊंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज में स्टार्ट कर रहा हूं। y² b²। हियर नंबर ऑफ टू कांस्टेंट x a² और b², यहाँ दो कांस्टेंट है, तो कितनी बार डेरिवेट करेंगे? सिर्फ 2 टाइम्स। कितना? 2 टाइम्स। तो फर्स्ट डेरिवेट क्या हो जाएगा बेटा? 2x/a² प्लस 2y dy/dx अपॉन b² इक्वल टू 0। ये नहीं काउंट होगा, तो कांस्टेंट नंबर ऑफ जेड वैल्यू आर नॉट कांस्टेंट। a और b चेंज होगा तो नए इक्वेशन हमको बनेगा x² प्लस y²/16 अलाउ किया, x²/20 प्लस y²/25। इस तरह से हम a b की वैल्यू चेंज करेंगे, न्यू सर्कल इलिप्स हमको मिलते जाएंगे। इलिप्स की वैल्यू कितनी है? फोकस, इसेंट्रिसिटी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ वेक्टर वेक्टम, बहुत सारे वैल्यू, इसकी सब की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। वो भी ए बी ग्रेटर देन बी, एनी टाइप ऑफ इक्वेशन इसके अंदर आएगा। चलो बेटा 2b 2y/b² माइनस dy/dx माइनस 2x/a², मतलब यहाँ आ गया y dy/dx इक्वल टू माइनस b/a b²/a²। अभी भी कांस्टेंट जाने का कुछ मतलब इसमें दो है, दो बार डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट टाइम होंगे, दूसरी बार y या फोर या फिर लगाएंगे प्लस dy/dx होल स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेट अपने सिखाने वाला y d2y/dx² dy/dy। अब फिर यहाँ से क्या हो गया? माइनस b²/e²। यस, दो बार डेरिवेट करने के बाद भी कांस्टेंट लेस नहीं हो रहे हैं, हमारे पास पावर नहीं है तीसरी बात करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट टू नंबर ऑफ डेरिवेटिव टू ऑर्डर ऑफ डिग्री नहीं पड़ेगा, ऑर्डर टू करना। फर्स्ट डेरिवेट ऑर्डर 1, सेकंड डेरिवेट ऑर्डर 2, थर्ड डेरिवेट ऑर्डर 3। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर। कभी कभी पूछता है कि अगर मैं टू कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट, दो तरह के वेरिएबल कांस्टेंट नाउ वेरिएबल, तो नंबर ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ कांस्टेंट 3, नंबर ऑफ ऑर्डर 3, वो तो बताया है, कोई बात नहीं। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां से देखो माइनस b²/a² की वैल्यू y/s dy/dx, हमारे पास बस सब्स्टिट्यूशन काफी है। बस y
d2y by dx square plus dy by dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका माइनस हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 0। याद करो, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन है। एलिप्स का है, एनी टाइप ऑफ एलिप्स कम टू दिस इक्वेशन मे बी रिजल्ट गिव इसेंट्रिसिटी, फोकस, लेंथ ऑफ लाइट का स्पेक्ट्रम, कुछ भी चाहिए आपको, ये आपको दिया। ओके।